हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने कहा था कि अगला नंबर किसका होगा। वो नंबर आ चुका है, हमारी भोपाल की बहू। हमने तो सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकती हैं। जैसा कि जगत भैया ने बताया कि पहली बात तो वो इतना बड़ा धोखा दे रही थी अपनी दोस्त को, और उसके बाद भी चलो ठीक है, उनकी दोस्त ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हम लोगों से तो इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए कि वो इन वीडियोस से कोई कमाई नहीं कर रही हैं। जैसा कि जगत भैया ने दिखाया कि वो उनसे कमाई कर रही हैं, उनका डॉलर ऑन है, और अभी एक पेंडिंग में वीडियो भी पड़ा हुआ है। जगत भैया उनकी फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ बताना चाहते थे, लेकिन शायद कुछ सोच करके चुप हो गए। उन्होंने कहा कि उनका बिहेवियर उनके घर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है, गंदा है, वो सबके बारे में बहुत गलत गलत सी बातें करती हैं। लेकिन ये चीज़ें तो आम हैं, जहाँ पर चार औरतें इकट्ठा होती हैं तो वो अपने घर की बातें ज़रूर करती हैं। सबके घर में कुछ ना कुछ होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि सबके घर में होता है। तो जगत भैया, आपको ये नहीं करना चाहिए, किसी की घर की पर्सनल बातें आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने दोस्त समझ करके अपना दुख, अपना दर्द बांटा था, उस चीज़ को आप बाहर नहीं ला सकते हो। हाँ ठीक है, उन्होंने झूठ बोला कि वो पैसे नहीं कमा रही हैं, लेकिन कौन है जो वाईटी पर पैसे कमाने नहीं आया है। सबके सब पैसे ही कमाने आए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन अब डर इस बात का है कि जितने यूट्यूबर उनके दोस्त हैं, सबके सब डरे सहमे हैं कि अगला नंबर किसका हो सकता है। जैसे कि अभी 1 मिनट पहले कम्युनिटी आई है जगत भैया की कि अभी बाकी हैं लोग। अब पता नहीं अगला नंबर किसका आने वाला है, लेकिन जिसका भी होगा उसकी धड़कनें तो तेज होंगी, क्योंकि राज तो सबके होते हैं। लेकिन लोगों ने ये गलती कर दी कि हर एक को अपने राज नहीं बताने चाहिए। जैसे कि अंकुश भैया ने कहा कि हाँ, उनके भी बहुत राज हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जैसा इन्होंने किया है, एक बहन भाई के रिश्ते को बदनाम किया है। और कल एक लाइव में मैं गई थी तो वहाँ भी मैंने सुना कि जगत दीदी के तो बहुत से कांड हैं। पता चला है कि जब उनकी शादी हुई थी उससे पहले भी वो 5 दिन तक गायब थी। क्या था, क्यों? यानी कि वो शुरू से ही ऐसी हैं, इसीलिए अपने घर से वो भाग करके ये लोग यहाँ भोपाल में आए थे, भोपाल से जबलपुर, और ये लोग इधर उधर भागते रहे। क्यों? कुछ तो रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, लोगों का ये भी कहना है कि इनकी माँ ही इनका सपोर्ट कर रही है। भाभी का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाई और माँ, ये दोनों इनके हर गलत काम में उनका सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि इनका मोटिव सिर्फ पैसे कमाना है। भाई ठीक है, आप अकेली हैं, आप बच्ची को पालना चाहती हैं, लेकिन आपसे भी ज़्यादा परेशान लोग दुनिया में हैं जो अपने बच्चों को अकेले पाल रही हैं औरतें। और एक बच्चे नहीं, दो दो चार चार बच्चों को पाल रही हैं। तो क्या वो सब गलत काम करके ही पाल रही हैं? आप सिर्फ बच्चों को पालने का बहाना बना करके लोगों से पैसे ऐंठना, यही तो आपका काम है, और तो कोई काम नहीं है। इतनी गलत औरत शायद ही लाइफ में किसी ने देखी होगी। उसे अपनी गलती का बिल्कुल पछतावा नहीं है, और वो गलती पे गलती करते जा रही है, क्योंकि जो इंसान गलत होता है उसे अपनी बात ही सही लगती है। वो ये सोचता है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है। दुनिया कितना भी समझाए, उसकी आंखों पर तो सिर्फ पैसे छपे हुए हैं, चारों तरफ सिर्फ पैसे ही पैसे दिखते हैं। जैसे कि बोला कि मुझे तो भाई पैसे कमाने हैं, अपनी बच्ची के लिए काम करना है। काम काम किसके सहारे? हम लोगों के सहारे। हम लोग व्यूज़ देंगे तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। तो कुछ ऐसा काम करो जिससे हम लोग व्यूज़ दें और आपको पैसे मिले। लाइफ में कहते हैं उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जगत भैया ने ये नहीं देखा कि घर में इतनी बड़ी पार्टी हुई, फंक्शन हुआ, फैमिली में शादी थी, और घर में मैरिज एनिवर्सरी थी, पापा का बर्थडे था, सब कुछ मिस कर दिया आपने। साल में एक बार बर्थडे आता है, एक बार मैरिज एनिवर्सरी आती है, लेकिन आपने वो मिस कर दिया। फैमिली के साथ रहते तो कितना अच्छा लगता, उन्हें भी अच्छा लगता, भले ही मनमुटाव हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन अगर आप वहाँ होते
तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मनीषा ने अपना नया चैनल बनाया है, आपकी मनीषा। तो हम तो बहुत खुश हैं, फाइनली मनीषा उसमें अच्छे वीडियोस डालेगी। जैसे कि उन्होंने बताया है कि मैं अपने लाइफ स्टाइल और कुछ भी जैसे पहले डालती थी वैसे वीडियोस उसमें डालूंगी। तो हम सब का साथ आपके साथ है मनीषा, और लोगों से भी यही अपील करूंगी कि लोग मनीषा को सपोर्ट करें, क्योंकि मनीषा जितना प्रताड़ित की गई है उतना शायद ही कोई है इन तीनों में, क्योंकि इन दोनों की तो पूरी की पूरी गलती है। मनीषा की कोई गलती नहीं थी। हाँ, एक पत्नी है, इस पत्नी होने के नाते उसने थोड़ा सा गलत बोला, टोंट मारा, लेकिन ये तो हमारा हक है। अगर आपने इतनी बड़ी गलती की है तो टोंट सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब उनकी हर एक बात मान लेते हैं, वो गाली देती हैं वो भी सुन लेते हैं हंसते हंसते, लेकिन एक पत्नी का टोंट नहीं सुन पा रहे हैं। कैसे आदमी हैं आप? हद तो तब हो गई जब इन्होंने वो चैट वगैरह भी दिखाई थी, फिर भी उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन आज भी लोगों का यही कहना है कि ये उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं। आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, दोनों ने जो नॉर्मल ब्लॉग डाले थे, जगत दीदी ने और जगत भैया ने, दोनों ने एक ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन किया। एक ही ब्यूटी प्रोडक्ट दोनों ने एक साथ प्रमोशन किया। क्यों? क्या आगे पीछे नहीं हो सकता था? तो यानी कि कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन तो है। जैसा कि जगत भैया कह रहे हैं कि मैं उनसे नहीं बात करता हूँ, मैं उनसे नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कनेक्शन तो है, उन्हीं के कहने के अनुसार तो आपका कर रहे हो। एक वो बदनाम हुई, उस चक्कर में आप सबको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। कैसी दोस्ती थी? अभी आप जब आपके घर में पूजा थी तो आपने ही बोला था ये हमारे दिल के करीब हैं, सारे दोस्त हमारी फैमिली हैं, सबके साथ मिल करके आपने शॉर्ट्स भी बनाए थे, और आज उन सब की बखिया उधेड़ने में लगे हो आप। कैसे इंसान हो? किसी के आंसू नहीं दिखते आपको। लोग कहते हैं आप इमोशनल हैं। कैसे इमोशनल है इंसान कि लोगों का दर्द नहीं दिखता? खुद की गलती खुल गई तो अब सबकी पोल खोलना है। जैसा कि मैडम जी ने भी बोला था कि राज तो बहुतों के हैं लेकिन सबके खुले नहीं, हमारे खुल गए। तो अब भाई साहब सबके पोल खोलने में लगे हुए हैं, उनके कहे अनुसार चल रहे हैं। जगत दीदी ने ऑर्डर दिया और इधर से काम चालू। तो भाई ऐसे इंसानों तो से जितना हो सके आप लोग दूर रहें, क्योंकि ये इंसान, कहते हैं ना, एक दीमक होता है जो धीरे 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 काटता है, वही इंसान है, घर को खोखला कर देता है। वही हाल हो रहा है इनके घर का भी। एक इंसान अगर गलत निकलता है तो पूरे परिवार को ले डूबता है। और उनके पिताजी की कितनी रिस्पेक्ट है, आज बर्थडे के दिन उन्हें उनके कॉलेज में बुलाया गया, सम्मान किया गया, लेकिन एक लड़का है जो इज्जत धुलने में लगा हुआ है। हम तो यही कामना कहते हैं कि सब ठीक रहे, और आई होप भोपाल की बहू के घर में भी सब ठीक होगा। ठीक है, उन्होंने जो भी किया उन्हें सब कुछ पता था। उन्होंने फरवरी में इनकी रिकॉर्डिंग की वजह से उन्हें ब्लैकमेल भी किया होगा, जो भी किया ये उस वक्त की बात थी। आप उस वक्त बोल सकते थे, लड़ सकते थे, लेकिन अभी बोलने का क्या मतलब है? एक फैमिली वाले इंसान को इस तरह से बदनाम करना कोई अच्छी बात नहीं है। उनके पति, उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, आपने कहा जैसे कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको लगता है कि आपने एक फैमिली मेम्बर की अगर बुराई की है तो रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, सब जगह सबकी बुराइयां होंगी कि आपकी बहू ऐसी है, आपकी बहू ऐसी है। तो क्या उनकी बदनामी नहीं होगी? लेकिन इस इंसान से क्या ही उम्मीद करें हम, जब उसे अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं, अपनी पत्नी की नहीं, अपने भाई बहन की नहीं, तो फिर दूसरों की इज्जत की कहाँ से परवाह होगी? धन्य हैं ऐसे माँ बाप जो इस लड़के को झेल रहे हैं। जैसा कि इनकी माँ ने कहा कि वो बचपन से ही ऐसा जिद्दी था, इमोशनल है, लेकिन वो जिद्दी भी बहुत ज़्यादा है। प्यार भी करता है पर जिद बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। और हम लोग पहले सोचते थे कि इनकी मॉम ही बुरी हैं, इसीलिए ये लोग सिवान से भोपाल आ गए, लेकिन अब पता चल रहा है कि इनका स्वभाव ऐसा है जिस वजह से माँ हमेशा डांटती थी, इन्हें समझाती थी और इन्हें बुरा लगता था, इसी वजह से ये सिवान से भोपाल आ गए। पहले नहीं पता था हम लोगों को, तो इन्हें हम लोग गलत समझ रहे थे, लेकिन ये इंसान सबकी पोल खोल करके क्या साबित करना चाहते हैं?
हम तो इतना कहेंगे कि भाई साहब अब आप रुक जाइए, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा। जिसके भी साथ आप कर रहे हो वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। अलका जी के साथ आपने जो भी किया, अलका जी आप दोनों का साथ दे रही थी और सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उनके साथ आपने क्या किया? मतलब जो जो इनके कांटेक्ट में आते हैं, जो जो मनीषा को सपोर्ट कर रहे थे, सबको गिराने की कोशिश हो रही है। किसी का बदला वो खुद नहीं ले रही है, वो चुपचाप बैठ करके इशारा कर रही है और वो ये काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इशारे करती है और काम ये करते हैं। इतना अगर विश्वास आपने किसी और पे दिखाया होता, अपनी पत्नी पे दिखाया होता, उसका उतना ही साथ दिया होता जितना उनका दे रहे हो, तो शायद आज आपकी लाइफ कुछ और ही होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया आपने। गलत रास्ते पर चल करके आप सबको गलत ठहरा रहे हो, खुद इतना ज़्यादा गलत हो। फिर भी मुझे तो ये लग रहा है कि सृष्टि जी का बुरा हाल हुआ रो रो करके। एक रिश्ते इस तरह से टूटते हैं। वैसे भी मुझे तो समझ नहीं आता है ये वाईटी के रिश्ते, क्योंकि ये सारे रिश्ते सिर्फ दिखावे के हैं। रिश्ते तो हमारे खून के ही होते हैं, बाकी सारे रिश्ते दिखावे के होते हैं। मौका पाकर लोग कभी भी छुरा घोंप देते हैं, वही हाल हुआ है। और हम तो यही कहेंगे कि जितने भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जो भी हैं, इन रिश्तों से दूर रहे, क्योंकि ये रिश्ते घातक हो सकते हैं। कभी भी अपने पर्सनल बातें किसी से भी ना शेयर करें, क्योंकि ये ब्लॉगिंग के चक्कर में पर्सनल बातें थोड़ी थोड़ी तो बाहर हो ही जाती हैं, क्योंकि लोग उनसे अटैच हो जाते हैं और उनकी बातें जानना चाहते हैं। तो इस वजह से ये रायता फैल जाता है। आई होप आगे सब कुछ ठीक रहेगा और जगत भैया का दिमाग भी जल्दी से ठीक हो जाए और अगला नंबर किसी का ना आए। लेकिन जैसा कि उन्होंने बोला है अगला नंबर आने वाला है, तो हमें तो डर लग रहा है किसका नंबर आने वाला है और क्या राज खुलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।